बच्चों, आज हम आपको इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, इस पाठ का डिटेल बताएंगे। ऑथर हैं कोमल रामचंद्रने, इलस्ट्रेटर हैं किर्क डी हैना। 3 ग्रेट इंडियन लीडर्स, 3 महान लीडर्स। महात्मा गांधी, भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस वर फेमस फ्रीडम फाइटर्स। महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी थे। दे केम टू लाइट ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने पब्लिक को जागरूक किया। ईच ऑफ देम पुट फॉरवर्ड देयर ओन स्ट्रैटेजीज टू मेक इंडिया ए फ्री नेशन। प्रत्येक व्यक्ति ने इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को चला। सभी व्यक्ति ने अपनी अपनी चालें चली, अपने अपने षड्यंत्र रचे। इंडिया हैड ए लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। इट वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश फॉर क्लोज टू 200 ईयर्स। ब्रिटिश पीपल ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। ऑल्दो ऑल द लीडर्स हैड ए कॉमन गोल। यद्यपि प्रत्येक नेताओं का एक समान गोल था, एक समान उद्देश्य था, ऑफ गेनिंग फ्रीडम फॉर इंडिया। उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना। दे एडॉप्टेड डिफरेंट वे टू डू सो। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के रास्तों को चुना। वाज इट गांधी जी अहिंसा, जैसे गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता चुना, नॉन वायोलेंस, और बोस मिलिट्री स्ट्रगल दैट लिबरेटेड इंडिया, और बोस ने मिलिट्री संघर्ष। उन्होंने कहा लिबरेटेड मीन्स है फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, बंधनों से स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने मिलिट्री को तैयार किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका नारा था। गांधी जी ब्रॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुगेदर। गांधी जी ने विभिन्न प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया और उनको समझाया। डिड द ब्रिटिश फ्ली आउट ऑफ फियर ऑफ वायोलेंस। क्या ब्रिटिश लोग हिंसा के डर से भाग गए? और वाज इट बिकॉज ए कंटिन्यूअस नॉन वायलेंस स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ ए कंटिन्यूअस नॉन वायलेंस स्ट्रगल, क्योंकि वो लगातार अहिंसा का संघर्ष करते थे। गांधी जी वर्क टुवर्ड्स मॉबिसलिंग पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। मॉबिसलिंग मीन्स होता है कॉलिंग मैनी पीपल, कई लोगों को इकट्ठा करना, टू प्रिपेयर देम फॉर एक्शन, एक्शन के लिए तैयार करना, यानी मीटिंग करना। वर्क फॉरवर्ड पीपल, उन्होंने लोगों की मीटिंग ली, हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग भाषाओं को बोलते थे। फॉलोड डिफरेंट रिलीजन्स, और अलग अलग धर्मों को अनुसरण, अलग अलग धर्मों के मानने वाले थे। एंड बिलोंग्ड टू डिफरेंट स्टेट्स, और अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे। ही बिलीव्ड इन अचीविंग हिज गोल्स विदाउट यूजिंग फोर्स और वायोलेंस। ही बिलीव्ड, उनको विश्वास था, इन अचीविंग हिज गोल, कि वो अपना गोल अचीव कर लेंगे, अपना टारगेट प्राप्त कर लेंगे, विदाउट यूजिंग फोर्स, बिना किसी फोर्स का और वायोलेंस, हिंसा का प्रयोग करके। वो कहते थे हम ऐसी स्ट्रेटजी चलेंगे कि ना फोर्स करना पड़ेगा, ना अहिंसा करनी पड़ेगी, हिंसा करनी पड़ेगी, और हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी। शांतिवादी व्यक्ति थे।
नरम दल के नेता। दो प्रकार के नेता हुआ करते थे, गरम दल के और नरम दल के। सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये गरम दल के नेता थे और महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे। ही फेल्ट दैट द बेस्ट वे टू फाइट एनीथिंग अनफेयर वाज टू डिसऑबे इट। ही फेल्ट दैट उनका विश्वास था, द बेस्ट वे टू फाइट एनीथिंग किसी से युद्ध लड़ना, अनफेयर वाज टू डिसऑबे इट कि उसका डिसऑबे ना करो तो युद्ध नहीं होगा, जैसा वो कहते वैसा करते जाओ तो युद्ध नहीं होगा। भगत सिंह एंड नेताजी इम्पैक्ट वाज लिमिटेड टू नॉर्थन इंडिया। भगत सिंह का और नेताजी का जो प्रभाव था वो नॉर्थ इंडिया में सीमित था, नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा भी है भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा रोल है। देयर इन्फ्लुएंस वाज लिमिटेड टू नॉर्थर्न इंडिया। उनका जो प्रभाव था वो भारत के नॉर्थ इंडिया में सीमित था, वहाँ तक सीमित था। दे कुड नॉट ब्रिंग द होल नेशन टुगेदर। उन्होंने पूरे राष्ट्र को इकट्ठा नहीं कर सके। वायलेंट स्ट्रगल, क्योंकि हिंसा का संघर्ष था। कुड नेवर मैनेज टू जनरेट द प्रेशर दैट नॉन वायलेंस डिड। जो नॉन वायलेंस ने किया वो ये हिंसा वाले नहीं कर सकते थे, यानी मैनेज था, एक तरफ हिंसा और एक तरफ अहिंसा। दो भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंडियाज फ्रीडम। यद्यपि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। कंट्रीब्यूटेड मीन्स योगदान दिया। गांधी जी रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल वाज मच मोर सिग्निफिकेंट। गांधी जी का रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्र भारत के संघर्ष में वाज मच मोर सिग्निफिकेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यानी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था अपेक्षाकृत सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की अपेक्षा, क्योंकि गांधी जी एजेड थे और वो अच्छे से लीड कर लेते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट एक्ट अगेंस्ट गांधी जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी के विरुद्ध कोई भी नियम नहीं लगा सकी। ही वाज अपोजिंग देम येट डूइंग नथिंग इलीगल। अपोजिंग मीन्स होता है स्ट्रांगली डिसएग्रीइंग विथ समथिंग और समवन। बहुत तीव्रता से, तेजी से, मजबूती से डिसएग्री होना विथ समथिंग और समवन, किसी की चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति। अपोजिट। देम, यद्यपि वह अपोजिट थे, कैसे? यट डूइंग नथिंग इलीगल, कुछ गलत ना करते हुए। गांधी जी वाज एबल टू ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुगेदर। गांधी जी विभिन्न प्रकार के लोगों को इकट्ठा करने में समर्थ थे। इट इज़ नॉट दैट इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम सोलिली बिकॉज ऑफ गांधी जी। इट इज़ नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि अकेले गांधी जी ने ही भारत को स्वतंत्र कर लिया। वेरियस फैक्टर्स लेड टू द ब्रिटिश फाइनली लीविंग इंडिया। विभिन्न प्रकार के फैक्टर हुए जिससे ब्रिटिश लोगों को अंत में इंडिया छोड़ना पड़ा। वाट वाज रिमार्केबल, क्या उल्लेखनीय था? वाज दैट गांधी जी वाज एबल टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। लोगों को गांधी जी इकट्ठा करने में समर्थ थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, क्रीड्स, रेसेस, फैथ्स एंड कम्युनिटीज केम टुगेदर। विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न प्रजातियों के, विभिन्न विश्वास के, विभिन्न समुदाय के लोग इकट्ठे हुए। देयर वाज यूनिटी, एकता थी। पेशेंस, धैर्य था। एंड सेक्रीफाइस, बलिदान था। इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता
आंदोलन में, स्वतंत्र आंदोलन में। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया रिप्रेजेंट्स ए यूनिक एग्जाम्पल। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो संघर्ष था वो एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। अब चलते हैं वोकेबलरी की तरफ। लिबरेटेड मीन्स होता है फ्रीडम, फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज, बंधनों से मुक्ति। रूल्स रेगुलेशन तमाम प्रकार थे अंग्रेज़ों के, उनसे मुक्ति हो गई, अब स्वतंत्र हो गए। ही लिबरेटेड हिज सिटी फ्रॉम ए क्रूअल किंग, उसने निर्दयी राजा से सिटी को स्वतंत्र करा दिया। जैसे कि किसी शहर का राजा निर्दयी हो, वो प्रजा पर अत्याचार करता हो, तमाम प्रकार के रूल्स रेगुलेशन बनाता हो, तो उससे स्वतंत्रता हो गई। मोबिलाइजिंग मीन्स होता है कॉलिंग मैनी पीपल टुगेदर टू प्रिपेयर देम फॉर एक्शन, किसी एक्शन के लिए लोगों को इकट्ठा करना, यानी मीटिंग बुलाना। व्हेन द एनिमीज अटैक्ड, जब दुश्मन अटैक किया करते थे, द गवर्नमेंट स्टार्टेड मोबिलाइजिंग द सोल्जर्स, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, सोल्जरों को ट्रेनिंग दिया करती थी, ट्रेंड किया करती थी। अपोजिंग मीन्स स्ट्रांगली डिसएग्रीइंग विद समथिंग और समवन। स्ट्रांगली डिसएग्रीइंग, डिसएग्री मीन्स नाराज होना, बहुत जोर से नाराज होना किसी चीज़ या किसी व्यक्ति पर। विलेजर्स वर अपोजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए केमिकल प्लांट नियर द रिवर, नदी के पास एक केमिकल प्लांट बन रहा था, इससे गांव के लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे। ठीक है, ये पाठ हो गया। अगर किसी को होम कोचिंग की ज़रूरत हो तो मेरे से संपर्क करके कर सकता है और होम कोचिंग ले सकता है। इसके बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहना, व्यूज़ बढ़ाते रहना। थैंक यू।